नमस्कार मित्रों, आपने ने गीजा के पिरामिड, विशेष रूप से खुफू का पिरामिड, मिस्र के प्राचीन स्मारकों में सबसे प्रसिद्ध हैं। ये पिरामिड काहिरा के पास गीजा के पठार पर स्थित हैं। खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, लगभग 2580 से 2660 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था और यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। आइए इसे और सही समझते हैं। गिजा के पिरामिड में खुफू का पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा है और यह मूल रूप से 2 करोड़ 30 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स से बना है। इन पिरामिडों का मुख्य उद्देश्य फरोहों की अंतिम विश्राम स्थली के रूप में कार्य करना था। इनमें उनके शव के साथ विभिन्न वस्त्र और सामान रखे जाते थे। और वास्तुकला, पिरामिड की वास्तुकला अत्यंत उन्नत थी, जिसमें आंतरिक गलियारे और कक्ष शामिल थे। अन्य पिरामिड, गिजा के पठार पर खेफरे और मिकेरिनस के पिरामिड भी स्थित हैं। सांस्कृतिक महत्व, गिजा के पिरामिड मिस्र की प्राचीन संस्कृति, विज्ञान और वास्तुकला के विकास का प्रतीक है। गिजा के पिरामिड आज भी पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण है और मानवता की अद्भुत इंजीनियरिंग और कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। गिजा के पिरामिडों में ममीकरण की प्रक्रिया के कारण शव सड़ते नहीं हैं। प्राचीन मिस्र में ममीकरण के दौरान शव को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाता था और ममीकरण प्रक्रिया अवयवों को हटाना, शव के आंतरिक अंगों को निकालकर उन्हें अलग से संरक्षित किया जाता था। दिल को छोड़कर बाकी अंगों को आमतौर पर जार में रखा जाता था। सूखना, शव को नाट्रॉन, एक प्रकार का नमक से ढककर सुखाया जाता था, जिससे शरीर में मौजूद नमी निकल जाती थी। बंद करना, सूखने के बाद शव को विशेष तेलों और रेजिन से ढका जाता था, जिससे इसे और अधिक संरक्षित किया जा सके। सामान, मम्मी के साथ विभिन्न वस्त्र, आभूषण और अन्य सामान रखे जाते थे, जो उसे परलोक में मदद कर सकें। इन प्रक्रियाओं के कारण गिजा के पिरामिडों में रखी गई मम्मी अक्सर अच्छी स्थिति में पाई जाती हैं, जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उनके मृतकों के प्रति सम्मान को दर्शाती है। लाश के सड़ने से रोकने के लिए कई कारण और प्रक्रियाएं होती हैं। ममीकरण, प्राचीन मिस्र में शव को मम्मी बनाने की प्रक्रिया का पालन किया जाता था। इसमें आंतरिक अंगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित करने के लिए नाट्रॉन नमक का उपयोग किया जाता था। सूखना, शव को सूखने की प्रक्रिया में नमक से ढककर उसकी नमी को हटाया जाता है, जिससे सड़न का कारण बनने वाले बैक्टीरिया और फफूंदी को बढ़ने से रोका जाता है। रासायनिक संरक्षण, शव को विशेष तेलों और रेजिन से ढका जाता है, जो इसे संरक्षित रखने में मदद करते हैं। तापमान और आर्द्रता, ठंडी और शुष्क स्थिति में शव रखने से भी सड़न की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। संदूषण का अभाव, जब शव को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है तो बाहरी तत्वों का प्रभाव कम होता है, जिससे सड़न की संभावना घटती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।